Good morning, everybody. So here is Jaya Bajaj from Bajaj Coaching Center, and we are going to do June Current Affairs, Part 3. Part 2 में हमने डिस्कस किए थे आपका जो है 50 क्वेश्चंस, उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. अगर किसी की भी क्लास मिस हो गई हो तो जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे जाके आप कवर कर सकते हैं. एंड हमेशा की तरह जो भी आपका किसी को भी बैंकिंग की, करंट अफेयर्स की, आपका जो है हरियाणा जीके की, या आपका जो है कोई भी पीडीएफ चाहिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो 9034064864 पर व्हाट्सएप करके आप जो है उसको मंगवा सकते हैं. ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो लेट्स सी. लास्ट जो हमारा क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमारा 50th क्वेश्चन, that was the who among the following has won the Azerbaijan Grand Prix, जिसका आंसर था सर्जियो पेरेज, रेड बुल्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग इन द जून 2021 Dash became the world fastest female climber to reach the summit of Mount Everest. कह रहे हैं अभी जून 2021 में कौन वर्ल्ड की फास्टेस्ट फीमेल क्लाइंबर बनी है टू रीच द समिट. यस, इज इट ए, बी, सी और डी? वेरी गुड अनुष्का, संचित, बहुत अच्छे. द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर. समटाइम्स दे आस्क अबाउट कि सैंग यिन हुंग ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हांगकांग से. ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? हांगकांग से. लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो फास्टेस्ट फीमेल क्लाइंबर है ना टू रीच दी समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, वेरी गुड आयुष युक्ति, बहुत बढ़िया. यस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट फीमेल टू रीच माउंट एवरेस्ट, नॉट फास्टेस्ट, फर्स्ट फीमेल टू रीच माउंट एवरेस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा? जनको तेबई. जनको तेबई जो कि जापान से बिलोंग करती हैं. शी वाज द फर्स्ट विमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा ये इंडिया की है अनुष्का, अगर इंडिया के रिगार्डिंग आ जाए ना, तो इंडिया की सबसे पहली फर्स्ट इंडियन विमेन आ जाए तो बछेंद्री पाल है. लेकिन अगर वर्ल्ड की आ जाए तो जनको तेबई है जो कि जापान की है. समझ गए बात को? इंडिया से 2 टाइम्स जाने वाली कौन थी? 2 टाइम्स जाने वाली इंडिया से थी संतोष यादव. लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट मैन टू रीच माउंट एवरेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा एडमंड हिलरी एंड आपके जो है तेंजिंग नॉर्गे. अब जो एडमंड हिलरी थे वो कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से थे. और जो तेंजिंग नॉर्गे थे ये कहाँ से थे? आपके नेपाल से थे. They were the first to reach Mount Everest, first male to reach Mount Everest. अगर इंडिया से अगर कहा जाए इंडिया से फर्स्ट मैन कौन गया था, तो वो है अवतार सिंह आपका जो है. ठीक है, कौन थे? अवतार सिंह. ये हमारे कौन थे? फर्स्ट मैन और फर्स्ट इंडियन मैन. समझ गए बात को? फर्स्ट इंडियन मैन. अगर वैसे आ जाए, देखो बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी टू रीच द माउंट एवरेस्ट. 2 बार आपका जो है कवर करने वाली कौन थी? संतोष यादव थी. अगर पूरे वर्ल्ड से फर्स्ट विमेन आ जाए तो जनको तेबई है. अगर फर्स्ट मैन आ जाए तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे दोनों ही आपका फर्स्ट मैन टू रीच माउंट एवरेस्ट. और अगर इंडिया से आ जाए तो अवतार सिंह. इज इट ओके? माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दैट इज एन 88, पहले 48 कहते थे, 50 फीट
जो है इसकी हाइट है, ठीक है, ओके, मीटर, सॉरी, क्लियर है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग डैश वन द हु वन द सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। और ये जो जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी ये हुई कहाँ पर थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। इज इट अचिता शियोली, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अचिता शियोली, टोक्यो जापान, जर्मी लाल रेनेनुंगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान, या जेरेमी लाल रेनेनुंगा, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है, वेरी गुड रिंकू आर्या, बहुत अच्छे, द राइट आंसर इज एंड वेरी गुड जापेश मिनी सिंगला, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी वेरी गुड सक्षम आहूजा भव्य, इट्स नॉट बी इट्स ए, ठीक है। अचिता शियोली, ताशकंद उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जीता था इन्होंने, 73 kg कैटेगरी में जीता था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इज इट ओके, क्लियर। नैशवंदा, इन्होंने क्या जीता है, अभी सिल्वर मेडल जीता है आपका जो है वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। द बुक 1232 kilometer, The Long Journey Home is authored by, yes, the book 1232, ये आपका जो है लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय, इज इट ऑन बाय ऑथर्ड बाय विक्रम सेठ, विनोद कापरे, अरुंधति रॉय, अरविंद अड़े, all are the famous name, all are the famous name, yes, very good Nandini, Sandeep, Vinay, Sandeep beta, it's not A, Aman Kumar, good, the right answer is yes, Vinod Kapri, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है। विक्रम सेठ एक बहुत जाना पहचाना नाम है, मैंने इनकी बुक्स भी बताई थी लास्ट क्लास में, गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय, ये हमारी जो है इनकी फेमस बुक्स हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अरुंधति रॉय भी एक बहुत फेमस ऑथर है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी बड़ी फेमस आपका जो है बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय की। और अरविंद अडिग को तो आपका जो है बुकर प्राइज भी मिला हुआ है, एक बुक थी व्हाइट टाइगर के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए इनको क्या मिला हुआ है, बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। बुकर प्राइज जो आपका फेमस लिटरेरी प्राइज है, मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार, ठीक है। ये जो बुकर प्राइज है ये आपका जो है फिक्शन के लिए दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे इस बार डेविड डायोप को मिला है ना, मैंने बताया था फर्स्ट फ्रेंच जो आपका जो है विन बुकर प्राइज, दैट इज ये इसी साल दिया गया, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी किया था हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि अरविंद अडिग को कौन सी बुक के लिए बुकर प्राइज मिला था, व्हाइट टाइगर के लिए, डेविड डायोप को अभी इसी साल मिला है, ठीक है। हमने आपका जो है लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर हम बात करें CBSE की, partners with Dash to introduce coding and data science as new subjects in 2021 academic session, किसके साथ पार्टनरशिप की है, यस, वेरी गुड रिंकू आर्या, माधव, मिनी सिंगला, बहुत अच्छे, संचित, अनुष्का, कामाक्षी, इशिता, वेरी नाइस। द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। कैन यू टेल मी कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके बच्चे आपका जो है क्लैट टाइप एग्जाम देना चाह रहे हैं या आफ्टर 12 जितने भी लेवल के एग्जाम होते हैं उनके रिगार्डिंग तो जरूर पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं, दैट इज सत्य
नाडेला, सत्य नाडेला, ठीक है। बिल गेट्स इसके आपका जो है फाउंडर है, ठीक है, लेकिन सत्य नाडेला इसके कौन बने अभी सीईओ, चेयरमैन, ये भी पता होना चाहिए किसके, आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट के। वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है। और ये आपके जो है बिल गेट्स हैं वो टेक्निकल एडवाइजर की पोस्ट पर है अभी, कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जरा, और अगर सीबीएसई के चेयरमैन की अगर बात कही जाए, सीबीएसई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सीबीएसई के बारे में अगर हमारा ये पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो मनोज आहूजा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताए भी थे। मनोज आहूजा इज एन चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, ठीक है। वी शुड हैव नॉलेज, वेरी गुड संचित अरोड़ा एंड सक्षम आहूजा एंड विनय वधवा, बहुत बढ़िया। मनोज आहूजा इज एन चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे is observed on 7th of June globally. What is the theme of World Food Safety Day 2021? तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी इस बार, आपका जो है फूड सेफ्टी, एवरीवन्स बिजनेस, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ग्रो इट सेफ, आवर एक्शंस आर, आपका जो है आवर फ्यूचर, यस। तो कई बच्चों ने इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, बी, बहुत बढ़िया संदीप रोहेला, यस। कुमारी गोसाई, इशिता, बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या आपका जो है इसका राइट आंसर है बी। चलिए एक बात बताइए, 1 जून को कौन सा डे मनाते हैं, देखते हैं किसको पता है। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखा है। 1 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? इज इट वर्ल्ड मिल्क डे और इज इट नेशनल मिल्क डे? यस, वेरी गुड अनुष्का, इट्स वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, इट्स वर्ल्ड मिल्क डे। क्योंकि नेशनल मिल्क डे मैंने आपको बताया था, हम मनाते हैं 26 नवंबर को, हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। उसका रीजन है क्योंकि उस दिन वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है। इसका बर्थडे होता है, वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है। अभी वर्गीस कुरियन कौन है? आपका फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, जिन्होंने आपका क्या किया था, मिल्क का प्रोडक्शन डबल टू ट्रिपल कर दिया था, ठीक है। उनके बर्थडे पर हम मनाते हैं 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, और 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर? चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो, इट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका जो है, नहीं बेटा हर चीज का आंसर वाशिंगटन नहीं होता। इशिता, बहुत बढ़िया। अभी आपका जो है द राइट आंसर इज वाशिंगटन। उसका रीजन है, वाशिंगटन क्यों है हेडक्वार्टर? क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर वर्ल्ड बैंक में किसका है? सबसे ज्यादा जो शेयर है वर्ल्ड बैंक में वो आपका जो है यूएसए का है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है, ओके। ये नाम भी हमें जरूर पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो रिंकू आ रहा है 1945 एस्टैब्लिश, हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन, वेरी गुड अनुष्का, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड संचित अरोड़ा, वेरी नाइस। वर्ल्ड बैंक आपका जो है वाशिंगटन इज एन हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड डेविड मालपास इज एन प्रेसिडेंट। कह रहे हैं अभी अभी किसको एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर इज रंजीत सिन्हा दिसाले, ठीक है। अब ये जो ये आपके जो हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दिसाले इज एन फर्स्ट इंडियन टू हैव बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर अवार्ड। इनको अभी 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। 2020 का क्या दिया गया था? ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था। वेरी गुड नंदनी, अमन, ठीक है, एंड तान्या, ध्याना, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या है? रंजीत सिंह दिसाले,
ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर पता है हमारे? एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो हैं, एनीबडी? मैंने कहा था ना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जरूर याद होने चाहिए हमारे को। रमेश सिंह पोखरियाल, वेरी गुड। गौतम टुटेजा, माधव दिगड़ा, रिंकू आर्या, ठीक है, वेरी गुड। रमेश सिंह, कईयों ने तो रमेश लिख के भेज दिया है, कईयों ने पोखरियाल लिख के भेज दिया है। क्यों? यशिका, संचित, हाँ। गणेश पोखरियाल तो नहीं है बेटा, रमेश, हाँ गलती से हो गया होगा, रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो ये हमारे कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है। क्लियर? पहले इसको एचआरडी मिनिस्टर के नाम से भी जानते थे, लेकिन अभी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है अभी, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When is the World Pest Day observed? वर्ल्ड पेस्ट डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड पेस्ट डे कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज यस, 6 जून। 6 जून को हम पेस्ट डे मनाते हैं। यस, वेरी गुड। गीत गोविंद, संदीप रोहिल्ला, विशाल मेघलानी, ठीक है, एंड कामाक्षी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 6 जून इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक बात बताइए, 4 जून को कौन सा डे होता है? मैंने आपको लर्न कराया था ना, 4 का डोर, जून की नून में चाइल्ड, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। चाइल्ड आपका जो है, चिल्ड्रंस को हम बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि क्यों? क्योंकि आपका जो है उनको किससे बचाने के लिए? वायलेंस से। तो हम क्या होता है, डे अगेंस्ट वायलेंस, जो हमारा 4 जून होता है, उस दिन हम क्या मनाते हैं? आपका जो हम मनाते हैं, यस, डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। डे अगेंस्ट वायलेंस, डे अगेंस्ट वायलेंस फॉर चिल्ड्रन, क्लियर है। और हमारा जो है 5 जून को क्या मनाते हैं? वेरी फेमस डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या मनाते हैं बेटा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कोई बता सकता है हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं? यस, एनीबडी? यस, हाँ, विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, बिल्कुल, डे अगेंस्ट विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन भी कह सकते हो, वायलेंस फॉर चिल्ड्रन के, हाँ एग्जैक्टली ये कहना ज्यादा बेटर रहेगा। यस, नंदिनी जुनेजा, यस, इसको विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कह सकते हैं, डे अगेंस्ट आपका जो है विक्टिम्स, आपका जो है ये चिल्ड्रंस के लिए मनाया जाता है। जो चिल्ड्रन विक्टिम्स हो जाते हैं ना एग्रेशन के, उनके लिए मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो है 1972 में यूनेप एस्टेब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कैन एनीबडी टेल मी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? मैंने लर्न करा रखा है मेमोरी टेक्निक से कि आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए एरोबिक्स करना जरूरी हो गया है, ठीक है। नैरोबी, एरोबी, ठीक है, नैरोबी, एरोबी, इज इट क्लियर? वी विल लर्न लाइक दिस, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो है 7 जून को हमारा अभी अभी हमने किया कि अब सॉरी 6 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पेस्ट डे मनाते हैं। कैन एनीबडी टेल मी कि 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है बेटा वर्ल्ड बाइसिकल डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए एक बात बताओ, ठीक है, फूड सेफ्टी डे तो 7 जून को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आपका जो है 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारा जो है 21 जून को, अभी जो हमारा आने वाला है, क्या होता है? 21 जून को होता है हमारे पूरे साल का सबसे बड़ा दिन। उस दिन होता है समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस का मतलब होता है इस दिन सन सबसे नजदीक होता है, ठीक है, सन सबसे नजदीक होता है अर्थ के, इसीलिए साल का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम, क्योंकि समर सोल्स्टाइस होता है, इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? मतलब साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, वेरी गुड तान्या, ठीक है। आपका जो है संचित, संदीप रोहिल्ला,
वेरी गुड। कई बच्चे कह रहे हैं कि फादर्स डे होता है, ठीक है, वो तो 3rd संडे ऑफ जून को होता ही है, आई वी नो वेरी वेल, ठीक है। योगा डे बेटा जो हमारा फादर्स डे होता है वो फिक्स डे पर नहीं आता, 3rd संडे ऑफ जून को आता है, ठीक है। योगा डे भी होता है कह रहा है, चलो गुड। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। ऑक्सीवैन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूटी। ऑक्सीवैन ये क्या है, ऑक्सीवैन क्या है, जरा ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीवैन सबसे पहले तो ये आपका किसका इनिशिएटिव है, कौन एस्टेब्लिश करने जा रहा है? जो राइट आंसर इज हरियाणा, राइट आंसर इज हरियाणा, ठीक है। वेरी गुड ईशिता, युक्ति, कुमारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। राइट आंसर इज हरियाणा। अभी ऑक्सीवैन क्या है बेटा? दिस इज एन एक 80 एकड़ का फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है, 80 एकड़ का फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपका डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आपका क्या होंगे, आप वेराइटीज होंगी ट्रीज की, ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ओके। और ये कहाँ पर आपका होने जा रहा है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हरियाणा जीके के अंदर तो ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीवैन आपका जो है कहाँ पर एस्टेब्लिश होने जा रहा है। ये 80 एकड़ का जो फॉरेस्ट है कहाँ पर बनाया जाएगा हरियाणा में? तो करनाल में। एंड अब ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा जो है, हरियाणा के सीएम कौन है? वी नो वेरी वेल, ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है आपका? वेरी गुड, विनय वधवा, इशिता, मनोहर लाल खट्टर, वेरी गुड, सिया, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी आंसर दिया है, गौतम जडेजा, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर इज एन सीएम ऑफ हरियाणा। कैन एनीबडी टेल मी द गवर्नर ऑफ हरियाणा? गवर्नर कौन है हरियाणा के? यस, ये तो हम सीएम है। चलिए, गवर्नर के साथ हमें डिप्टी सीएम भी पता होने चाहिए। डिप्टी सीएम हमारे कौन है? यस, वेरी गुड, यशिका, सत्यदेव आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या, ये कौन है हमारे? क्योंकि जहां पर आप रहते हैं, जिस स्टेट के अंदर, उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सत्यदेव नारायण आर्या, ये कौन है हमारे? गवर्नर है, ठीक है। और हमारे जो है दुष्यंत सिंह चौटाला, दुष्यंत सिंह चौटाला, ये कौन है हमारे? डिप्टी सीएम है। ये कौन है हमारे? डिप्टी सीएम है, ठीक है। इज इट ओके? ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हेयर वी आर हैविंग रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट which was recently declared as national park is situated in which state? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका जिसको अभी रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, आपका ये कहाँ पर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विशाल, मिनी, कामाक्षी, बहुत बढ़िया, ठीक है। द राइट आंसर इज यस, असम। द राइट आंसर इज असम। चलिए, एक बात बताइए, मैंने आपको ये भी बताया था कि असम के हमने नेशनल पार्क मेमोरी टेक्निक से कैसे लर्न किए थे। जिन बच्चों को ये टॉपिक हो चुका है कि असम में हमने किया था, एक मानव था, ठीक है, आपका जो है उसका नाम क्या था? आपका जो है वो जो कि कौन था? एक काजी था, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर वहां पर तपस्या कर रहा था। एक औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। और एक मानस बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, कहाँ पर? आपका असम में, बहुत ही फेमस। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग। ये भी क्वेश्चन आता है काजीरंगा किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोस के लिए, वन हॉर्न राइनोस के लिए। ये दो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, कहाँ पर? असम के अंदर, हमें पता होना चाहिए। अभी अभी असम के नए 15th सीएम बने। 15th सीएम कौन बने हैं असम के अभी इसी साल? दैट इज आपका जो है हेमंत बिस्वा शर्मा। पहले सर्बानंदा सोनोवाल थे, अभी ये नए सीएम बने हैं। इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है,
श्री विश्वा शर्मा अंकल कह रहे हैं, ठीक है, पूरा नाम हम संभालेंगे, है ना संजीत जी, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है, असम के सीएम बने हैं। डू यू नो अबाउट द सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह गोले भी कह सकते हैं इनको हम, प्रेम सिंह तमांग भी कह सकते हैं, प्रेम सिंह गोले भी कह सकते हैं। बिहार के तो हमें पता ही है, नीतीश कुमार। और हमारे जो हैं मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये किसके सीएम है, जल्दी से बताइए? मध्य प्रदेश के। वेरी गुड ईशिता, कामाक्षी गुलाटी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें सबके याद होने चाहिए मेमोरी टेक्निक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड हैव इन नॉलेज। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनको एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, विच कंट्री आएगा यहाँ पर, ठीक है, हैज अनाउंस्ड एडिशनल $800 मिलियन फंडिंग टू द कोवैक्स प्रोग्राम, ठीक है। अभी कौन सी कंट्री जो है $800 मिलियन की मदद करेगी कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर, एडिशनल, मतलब आपका जो है $800 मिलियन। यस, इट्स नॉट USA, the right answer is Japan. The right answer is Japan, ठीक है, जापान मदद करने वाला है। एक प्लेटफॉर्म है कोवैक्स that aims to achieve equal access to vaccines by all countries regardless of their income levels, ठीक है। आपका जो है जिसके तहत सारे जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको भी आपका वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें जापान ने बिल्कुल, युक्ति, नवनीत, ठीक है, रिया, भयाना, जिन्होंने भी आपका डी आंसर दिया, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जापान के जो हमारे पीएम है वो कौन है? योशिहाइडे सुगा, ठीक है। और हमारे जो इसको मैं दोबारा से स्पेलिंग को ठीक लिख करके लिख देती हूँ। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जापान के प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज शिंजो एबे। जिस भी कंट्री के बारे में कोई क्वेश्चन है उस कंट्री का पीएम, प्रेसिडेंट जरूर हमें याद होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड योशिहाइडे सुगा। रिंकू आर्या ने तो सुगा लिख के काम चला दिया, बाकी मैडम संभाल लेंगे, है ना। दो, अब हमारा जो नारुहितो यहाँ पर कौन है? नारुहितो यहाँ पर ये कौन है? आपके एम्परर है, मतलब किंग है, समझ गए बात को। यहाँ पर हमारा जो है रेजिडेंसी है, मतलब कहने का मतलब है राजा होते हैं यहाँ पर, तो नारुहितो यहाँ के क्या है? किंग है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। विच डेकेड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन? किस डेकेड को आपका जो है डिक्लेयर किया गया UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन? अब ये कोरोना वायरस को देखते हुए इसको ध्यान में दिया गया है। यस, द राइट आंसर इज 2021 to 30, ठीक है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है, बी आंसर हार्दिक मित्तल, योगेश सिंगला, ठीक है, नंदिनी जुनेजा, ठीक है, इन्होंने दिया है। और आपका जो है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यूएन की बात हो रही है, ठीक है, यूएनओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एनीबडी? यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटर्स। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो, एक मिनट बेटा, एंटोनियो गटर्स, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। यूएनओ की अगर हम बात करें, यूएनओ इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? एनीबडी? यूएनओ इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। यूएनओ इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, क्लियर है,
ठीक है, ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर हमारा ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि यूएनओ इज हैविंग हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, यूएनओ इज हैविंग हाउ मेनी, हाँ बिल्कुल, अर्लियर पीएम ऑफ पोर्तुगल, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, 24 अक्टूबर। तभी तो हम 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। बिल्कुल, कंप्लीशन 1951 में हुआ था। वेरी गुड संदीप रोहेला। सिया, बहुत बढ़िया। 193 इसके अंदर आपकी जो है मेंबर कंट्रीज हैं। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 193। कोसोवो और वेटिकन सिटी इसका मेंबर नहीं है, एक्सेप्शन ये है। समझ गए बात को? ठीक है, इसके 5 ऑर्गन है। कौन कौन से ऑर्गन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरियाट। चौथा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएनओ के। एंड 5वां ऑर्गन है हमारा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 5 ऑर्गन है बेटा यूएनओ के। वी शुड हैव ए नॉलेज किसके, ये हमारे सारे 5 ऑर्गन किसके हैं? आपके यूएनओ के। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग over 95% of loans were sanctioned under the PM Swanidhi scheme by PSU banks. PSU से हमारा मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, what is the total loan amount and the tenure of loan under the PM Swanidhi scheme? लॉकडाउन के चलते लास्ट मार्च 2020 के अंदर, वेरी गुड कुमारी, बहुत अच्छे, ठीक है, एक स्कीम चलाई गई थी पीएम स्वनिधि। इसकी पहले तो फुल फॉर्म आ सकती है पेपर के अंदर। पीएम से हमारा मतलब क्या है? प्रधानमंत्री। पीएम से हमारा क्या मतलब है? प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर उसके बाद स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर निधि। ये जरूर हमें इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, स्ट्रीट वेंडर, वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छे, वेरी गुड रिंकू आर्या। स्ट्रीट वेंडर्स तो ठीक है, उनके लिए है, लेकिन पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। लॉकडाउन के चलते जब यहाँ से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका काम खत्म होने लगा था, वो सारे अपने शहरों की तरफ दौड़ने लगे थे, तो उनके लिए ये आपका स्कीम चलाई गई थी 2020 के अंदर, लास्ट ईयर। ठीक है, कह रहे हैं कि कितने तक का आपका जो है लोन दिया जाएगा? द राइट आंसर इज 10,000 तक का लोन दिया जाएगा विद अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। ठीक है, विद अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। किनके लोग? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है। एक तो इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, और एक अमाउंट पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कितने टेन्योर के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, इसका आंसर भी मैंने ला दिया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी पहले इंडियन कौन है जो अभी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के मेंबर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वीरेंद्र नानावटी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आपका जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन कौन है? हुसैन अल मुसल्लम, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से बिलोंग करते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पहले इंडियन जो कि मेंबर बने हैं इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के, वो कौन है? वीरेंद्र नानावटी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो मेंबर बने हैं, प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन अल मुसल्लम, जो कि कहाँ से है? कुवैत से है। वी शुड हैव ए नॉलेज, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In June 2021, ICC, International Cricket Council, announced the expansion of participating teams to the Men's World Cricketing Tournaments to test teams for T20 World Cups for 2024 and 14 teams to the One Day International Cricket World Cup. ठीक है, कह रहे हैं पहली बात तो ये कि आपका जो है 14 टीम्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए रहेंगी, और T20 के लिए कितनी टीम्स रहेंगी और ये कब से होगा? ठीक है, 2024 T20 से तो होगा
कितनी टीम्स होंगी हमारी? आपकी जो है 16 टीम्स होंगी, आपकी सॉरी है 20 टीम्स होंगी। कितनी होंगी आपकी? 20 टीम्स होंगी। क्लियर है? और 14 टीम्स आपकी होंगी आपका जो है 2027 से। चलिए, कोई मुझे बता सकता है कि नेक्स्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमारा जो है, देखो 2019 का इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स ने आपका किया था उसको होस्ट। 2023 का हमारा वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है क्रिकेट का? वो तो ठीक है केशव जी, वेरी गुड केशव सहगल, बहुत बढ़िया। 2023 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है बेटा इंडिया में। ठीक है, कहाँ पर होना है बेटा? इंडिया में होना है। 2023 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है इंडिया में। दो वेरी गुड हार्दिक मित्र, इंडिया में ही होना है। लेकिन 2027 का अभी डिसाइडेड नहीं है, साउथ अफ्रीका ने बिड लगा रखी है। देखते हैं अभी 2027 का कब कहाँ पर होना है। ठीक है, अब हमारा जो है आईसीसी के बारे में पूछा जा सकता है। आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? इन दुबई। आईसीसी इज एन हेडक्वार्टर्ड वेयर? दुबई। अगर आईसीसी के बारे में और बात करें तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है मनु साने। मनु साने इज एन सीईओ। एंड इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन जो है दैट इज ग्रेग बार्कले। वो इसके क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है बेटा सौरव गांगुली। ठीक है केशव जी, वो बीसीसीआई के हैं। ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म द यूनाइटेड नेशंस एनुअली सेलिब्रेट्स रशियन लैंग्वेज डे। कह रहे हैं वो किसकी, एक तो रशियन लैंग्वेज डे मनाते कब है और वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? यस, द राइट आंसर इज यस 6 जून को मनाते हैं हम। 6 जून को मनाते हैं। वेरी गुड संदीप रोहिला, 6 जून को मनाते हैं हम। और अलेक्जेंडर पुष्किन की क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। अभी अभी हमने एक डे किया था 6 जून को हम, और क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पेस्ट डे भी मनाते हैं, बताया था मैंने अभी। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पेस्ट डे भी मनाते हैं। ठीक है, इज इट ओके? अभी अभी हमने किया 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। अभी अभी हमने किया है 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Who among the following has approved the $500 million program to help boost India's MSME sector? अभी $800 मिलियन की मदद कौन कर रहा है? जापान कर रहा है कोवैक्स प्रोग्राम में। कह रहे हैं किसने अप्रूव किया $500 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडियाज एमएसएमई सेक्टर? द राइट आंसर इज यस वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। अब हमारा जो है वर्ल्ड बैंक आपका जो है $500 मिलियन की मदद कर रहा है एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है रैम्प के नाम से। अब रैम्प की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। रेजिंग, ये आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम्प? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, बहुत अच्छे, सक्षम, युक्ति। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, वर्ल्ड बैंक के मैंने अभी प्रेसिडेंट तो बताए ही हैं, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के आपका जो है हेडक्वार्टर भी हमें पता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में है। क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे बने थे, मैंने बताया था आपको। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? जेनेवा में है। जिनका हेडक्वार्टर नहीं हुआ वो तो हम कर ही लेंगे, बाकी मैक्सिमम बैचेस में हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके, ठीक है। यूएसए से बात नहीं बनती ना बेटा, यूएसए में तो बहुत सारी जगहें आती हैं। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये आपकी जो है डायरेक्टर जनरल है, सीईओ नहीं होता बेटा, डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर।
Which of the following movie has won the Best Film Award on the Environment Conservation at the 67th National Film आपका जो है अवार्ड्स? कह रहे कौन सी मूवी को आपका जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड का दिया गया है जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर है? यस, नंदिनी इज राइट, इट्स अ ए आंसर. बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर, वाटर ब्यूरियल. ठीक है, ये किसके ऊपर है आपका? एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर है. कोई मुझे बता सकता है ये 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में आपका जो है बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो धनुष को मिला है, जो साउथ के एक्टर है. ठीक है, धनुष को मिला है. ओके, असुरन कोई मूवी के लिए मिला है, तमिल मूवी के लिए. और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कंगना रानौट को. कंगना रानौट को मिला है. मणिकर्णिका जो आपकी मूवी आई थी और एक पंगा मूवी आई थी उसके लिए दिया गया. ठीक है जी, ये भी हमें पता होना चाहिए. क्लियर है? तो चलते हैं जरा, ये भी पूछ सकते हैं नेशनल अवार्ड कौन से नंबर के थे, बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट एक्टर कौन सा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है. ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियंस डे 2021? Innovation for a sustainable ocean, gender and the ocean, healthy oceans, healthy planet, the ocean life and the livelihood. Yes, the right answer is the ocean life and livelihood. चलिए आप मुझे बताइए, ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो है वर्ल्ड ओशन डे मनाते कब है? वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स कर रखी है. वेरी गुड इशिता, वेरी नाइस. 8 जून को हम क्या मनाते हैं आपका जो है, 8 जून को हम क्या मनाते हैं आपका जो है वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं. क्या मनाते हैं बेटा? 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे. क्लियर है? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा हमारी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इट्स नॉट वर्किंग, one second. Yes, which of the following country hosts the inaugural International Hockey Federation Hockey 5 World Cup 2024? कौन सी कंट्री अभी सबसे पहला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप 2024 आपका जो होस्ट करने जा रहे हैं? इज इट ओमान, कतर, यूएई या इंडिया? यस, बहुत अच्छे. The right answer is yes, ओमान. बहुत बढ़िया, सक्षम, संदीप, रोहिल्ला. ठीक है, ओमान इज द राइट आंसर. ओमान की कैपिटल बता सकते हो? ओमा हम कब कहते हैं? जब किसी मूसे या कैट को देख लेते हैं. मस्कट इज एन कैपिटल ऑफ. वेरी गुड युक्ति, अनुष्का. ठीक है, कतर, दोहे कतार में बोले जाते हैं, मैंने ऐसे लर्न कराया था. कतर की कैपिटल क्या हो गई? दोहा. वेरी गुड अनुष्का, माधव धिंगड़ा. यूएई की तो हमें पता ही है, अबू धाबी. यूएई की कैपिटल क्या है बेटा? अबू धाबी. ठीक है, और इंडिया की बताने की जरूरत है नहीं मुझे. हाँ, इंडिया की भी लिख के भेजी है अनुष्का जी ने, है ना? गुड. ठीक है, हाँ, अभी सभी शुरू मत हो जाना कि इंडिया की कैपिटल क्या है, हमें पता होना चाहिए. वर्ल्ड, अच्छा एक बात बताओ, FIH इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? जल्दी से बताइए. ठीक है, ये मैंने बताया था जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी जो है हेडक्वार्टर्ड इन ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड. ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड. ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आपका जो इंटरनेशनल हॉकी वाले का भी कहाँ पर है? हमारा IOC का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, और हॉकी वाले का भी कहाँ पर है? ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में है. फिडे का भी कहाँ पर है? चेस वाले का भी ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड है. ठीक है, इसीलिए तो हम स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं. ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी अभी कौन आपका जो प्रेसिडेंट बने हैं 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विद एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी? The right answer is, it's not C बेटा,
द राइट आंसर इज अब्दुल्ला शाहिद। वो आपसे ये पूछ सकते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से। ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और अभी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, मैंने अभी अभी बताया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज एन वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, अभी हमने किया भी था, ठीक है। जो हमारे 5 ऑर्गन है, पहले हमारे सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पहले इसके 6 आपका जो है ऑर्गन होते थे, उसमें से एक ऑर्गन है ये, ठीक है। और अब ये भी पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर कितने होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। और जो 5 परमानेंट होते हैं, स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते इसलिए हैं बिकॉज ऑल द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो हमारा जो है 5 परमानेंट मेंबर जो हैं हमारे, जिनके पास वीटो पावर है, वो कौन कौन से हैं, हम जानते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं, किसके, 10 नॉन परमानेंट मेंबर एवरी 2 इयर्स के बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। अभी बिम्स्टेक क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। वीटो पावर, जिनकी आपका जो है, जिनका इन्फ्लुएंस होता है सभी मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब जो इसका राइट आंसर है वो क्या है बेटा, द राइट आंसर इज ढाका, द राइट आंसर इज ढाका। बिम्स्टेक के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1997 में, और 24 बिम्स्टेक डे सेलिब्रेट आपका वाज सेलिब्रेटेड ऑन द जून 6, 2021। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कहें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टीलेटरल strategic and technical and economic Bay of Bengal Initiative for Multilateral Strategic and Technical and Economic कॉरपोरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपका जो है पेपर में आ जाती है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी जरूर पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें आपका जो है बिम्स्टेक की टेक्निकल यहाँ पर हमारा जो है मल्टी सेक्टरल आएगा, मल्टी लेटरल नहीं, मल्टी आपका जो है सेक्टरल आएगा, मल्टी सेक्टरल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है, ये हमें पता होना चाहिए, ओके। और ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो है इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं बेटा, 7 मेंबर्स हैं। क्लियर है, बिम्स्टेक के अंदर, ठीक है, ये भी हमें पता होने चाहिए। समटाइम्स दे आस्क अबाउट कि आपका जो है इसके अंदर मेंबर्स कौन से हैं। क्लियर, तो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइट डाउन। बांग्लादेश, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये आपका जो है 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के अंदर, ठीक है, ये भी हमें पता होने चाहिए। एग्जाम में समटाइम्स दे आस्क अबाउट दिस कि आपका जो है बिम्स्टेक क्या है, नाम से पता चल रहा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 7 मेंबर्स आर देयर। जो भी हमारे नेबरिंग मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे नेबरिंग मेंबर्स हैं वही इसके मेंबर कंट्रीज हैं। क्लियर,
ठीक है, तो ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं जरा। वैसे भी याद कर सकते हो। बी से हमारे क्या हो गए, 2 कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश एंड भूटान। आई से क्या हो गया, इंडिया हो गया। एम से क्या हो गया, म्यांमार हो गया। एस से क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, टी से क्या हो गया, थाईलैंड हो गया। बिम्स्टेक में ही निकल आएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा वो क्या बचा आपका, नेपाल बचा। इसी के अंदर से ही हमारा जो है फुल फॉर्म या कंट्रीज कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which of the following schemes is a food security scheme launched by the union government as a part of Atmanirbhar Bharat package? Is it प्रधानमंत्री आपका जो है FBY, GKAY, GSY, JJBY? तो आपका जो है इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी पूछी पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आत्मनिर्भर योजना। अब नाम से पता चल रहा है कि अब गरीब कल्याण है, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंडर क्या होगा, 5 kg पर पर्सन को दिया जाएगा नवंबर 2021 तक। जो आपका पर पर्सन एक आपका जो है राशन है, दैट विल बी प्रोवाइडेड। आपका जो है फूड विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, नवंबर 2021 तक किया जाएगा ये। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, ये है हमारी JJBY, क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये क्या है हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना। एक ये फसल बीमा योजना। ठीक है, जो योजनाओं के बारे में वो मैं एक अलग से सेशन लूंगी जिसके अंदर मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, हाँ जी बेटा, 70th क्वेश्चन अभी बताऊंगी मैं आपको दोबारा से, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, लेट मी कंप्लीट 75 क्वेश्चंस, देन आई विल टेल यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर आर प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री? दैट इज, यस, द राइट आंसर इज वेरी गुड, USA। बहुत अच्छे, द राइट आंसर इज USA। चलिए, अब USA की कैपिटल तो हमें पता ही है। ठीक है, रशिया की कैपिटल कोई बताएगा मुझे? यस, रशिया की कैपिटल क्या है बेटा, मॉस्को। इजराइल की कैपिटल दैट इज जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल क्या है बेटा, जेरूसलम। यूएसए की तो हम जानते हैं वॉशिंगटन DC। एंड ईरान की कैपिटल क्या है बेटा, तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, which state in India has been witnessing African swine fever which claimed over 4,500 pigs? ठीक है, स्वाइन फीवर आपका जो है कौन सी स्टेट में देखा गया है? The right answer is yes, it is मिजोरम। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल तो आपको पता ही है, क्या है बेटा, आइजॉल। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। मिजोरम के CM भी आपको पता है, जोराम थांगा। याद करने का बढ़िया तरीका, इसमें भी राम आ गया। और मिजोरम के गवर्नर कौन है वो भी हमें पता है, PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, ये हमारे कौन है, गवर्नर है मिजोरम के। ठीक है, बाकी जो है ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हमारा बर्ड फ्लू के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में किया था। ये बर्ड फ्लू का जो है नया आपका जो है एक वर्जन है, वो कहाँ पर देखा गया था, जो ट्रांसमिट हो सकता है बर्ड से ह्यूमन बींग्स में, दैट इज फ्रॉम चाइना। ठीक है, हमने किया था, है ना, लास्ट क्लास के अंदर हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जिन बच्चों का पॉलिटी हो गया है, मैंने उनको बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है दैट इज अंडर आर्टिकल 324
दूसरा दिस इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और तीसरा इसके ये कितने मेंबर बॉडी होती है, 3 मेंबर बॉडी होती है। मतलब इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अभी इसमें नया इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को किया गया है। जो एक इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं, ठीक है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे राजीव कुमार हैं। और हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा हमारे क्या है, आपके जो है नए इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ये पेपर में कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लेते हैं कैसी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है दैट कम्स अंडर एन आर्टिकल, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन। एंड अगर किसी की भी कोई क्लास मिस हो गई हो तो यूट्यूब चैनल मैंने पहले भी बताया है, कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे जाके कवर कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय एवरीबॉडी।